अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है इजराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट। क्या है ये कन्फ्लिक्ट, क्यों ये ख़त्म नहीं होता, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, ये कन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस कन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्यों ये आज तक कन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो रहा और मुसलमान क्यों गज़ा का साथ नहीं दे रहे, क्यों ये इजराइल हर वक्त मुसलमानों के ऊपर बमबारी करता जाता है। तो ये कन्फ्लिक्ट आखिरकार है क्या, बेसिक्स क्या है, इस कन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस कन्फ्लिक्ट की सारी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। इजराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट बहुत ही बड़ा है, हिस्टोरिकली इसकी हिस्टोरिकल रूट भी बहुत बड़ी हैं। आज मैं इसके आपको हाइलाइट्स डिस्कस करूंगा जिसमें आपको इजी से समझ में आ जाए कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। देखें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, जंग अजीम वन हुई थी, तो मुसलमान ओटमन एम्पायर का रूल हुआ करता था। जो ये फ़लस्तीन कहलाया जाता है वहाँ पर मुसलमानों का रूल हुआ करता था, ओटमन एम्पायर का, उस्मानिया सल्तनत का। फिर क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार वन लगी तो फिर लंदन ने, यूके जिसको कहते हैं आज, लंदन ने, ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया कि मुसलमान ओटमन एम्पायर को जंग अजीम वन में हराया था और ये जो लैंड थी पलस्तीन वाली लैंड वो उन्होंने कैप्चर कर डाली थी। अब वो जो उसका मैंडेट आ गया था वो आ गया था, फ़लस्तीन का जो मैंडेट, जो फ़लस्तीन की ज़मीन है वो आ गई थी ब्रिटिश के पास। अब जंग अजीम में उस मुसलमान सल्तनत को अंग्रेज़ों ने हराया था, फिर ये जो लैंड थी फ़लस्तीन वाली वो उनके हाथ में आ गई थी। फिर क्या हुआ, क्या मतलब बहुत ज़्यादा साल गुजर गए, ये जो ज़मीन थी उनके हाथ में थी। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वार टू लगी जिसमें हिटलर ने 6.1 मिलियन यहूदियों को मारा। तो यहूदियों के लिए दुनिया के ममालिक में हमदर्दी पैदा होने लगी कि इन गरीबों को भी जिंदा रहने दिया जाए, इनको भी कुछ ना कुछ दिया जाए, ज़मीन का टुकड़ा। फिर जो ब्रिटिश ने जो वो फ़लस्तीन का जो टुकड़ा हासिल किया था ओटोमन एम्पायर से, फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि जो फ़लस्तीन वाली ज़मीन थी वो दे दी इजराइल को रहने के लिए कि आप इधर आके रहें। फिर क्या हुआ कि इजराइल की सेटलमेंट होती है, एक बालफोर डिक्लेरेशन पास की जाती है। फिर इजराइल के जो यहूदी थे वो आके फ़लस्तीन की ज़मीन पे रहने लगे। फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा साल गुजर गए, मुसलमानों से वो ज़मीन खरीदते गए पैसों पे और मौलवियों से फतवा जारी करवाया कि इमाम महदी आने वाले हैं, ज़मीनें बेचते जाओ, क़यामत आने वाली है। तो मुसलमानों ने क्या किया, ज़मीन बेचते गए, इजराइलियों ने, यहूदियों ने ज़मीनें खरीदते गए। फिर उनकी आबादी बढ़ती गई, विलेजेस, टाउन्स, इस तरह से फ़लस्तीनियों की ज़मीन जो थी वो कैप्चर करें। फिर 1958 में पहली वार लगी इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में। फिर इजराइलियों ने मुसलमानों को भारी नुकसान पहुँचाया, फ़लस्तीनियों को। फिर फ़लस्तीनी जो थे अपनी ज़मीन छोड़कर भाग के चले गए थे। उस इजराइल की वार में अमेरिका का फुल हाथ था, यूरोपियन कंट्रीज़ का फुल हाथ था इजराइल को सपोर्ट करने में। 1948 में जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था उस वक्त जंग हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि एक दूसरी और जंग भी हुई थी 1965 में। फिर सारे गुल्फ कंट्रीज़ ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था, फिर भी इजराइल उनको डिफीट करने में कामयाब हो गया था। फिर किंग शाह फैसल की बात आ जाती है, जमाल अब्दुल नासिर का आ जाता है, इजिप्ट का आ जाता है। बहरहाल बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, बहरहाल नाकाम गए। फिर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी, मुसलमानों की टेरिटरी थी वो कम होती गई, इजराइल मुसलमानों को मारता गया, फ़लस्तीन भागते गए, अपनी ज़मीन छोड़ते गए, जो इजराइल बढ़ता गया। इस तरह से इजराइल एक डोमिनेंट पावर होकर मिडिल ईस्ट में उभरा और आज भी एक डोमिनेंट पावर होकर मिडिल ईस्ट में उभर रहा है। फिर क्या हुआ कि अब एक गजा का टुकड़ा बन गया था। अब फ़लस्तीन जो थे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक वेस्ट बैंक हो गया, एक गजा हो गया। वेस्ट बैंक में भी 3 गवर्नमेंट्स होती है, 3 टुकड़े, 2 टुकड़े फ़लस्तीनियों के हाथ में और तीसरा टुकड़ा इजराइलियों के हाथ में, उसकी गवर्नमेंट भी इजराइल। अब ये है वेस्ट बैंक के इस साइड पर है गजा। गजा में फ़लस्तीनियों की हुकूमत है, हमास कंट्रोल करता है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप है फ़लस्तीनियों का, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब क्या होता है कि मतलब 7 फरवरी को आई थिंक उसने अटैक कर लिया था हमास ने इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, जो उनकी ईद हो रही थी। फिर उसके बाद मुसलमान उसकी इजराइल की कंटिन्यूसली बमबारी जारी है और आज तक कंटिन्यूसली किल कर रहा है। फिर हमास भी कर रहा है, लेबनान से भी हो रहा है, हूथी बागी भी कर रहे हैं, अटैक उनके ऊपर कर रहे हैं। बहरहाल ये मसला नेवर एंडिंग हो रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। क्यों अमेरिका कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, अमेरिका अपने वेपन सेल कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका का फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका $30 बिलियन बना चुका है इस वार से, अकेली वार से, और अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, द गार्डियन रिपोर्ट के मुताबिक। और अमेरिका कंटिन्यूसली बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा है, तो इस वार का फ़ायदा हो रहा है उस अमेरिका को। तभी तो ये वार ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए तो प्रोलॉन्ग वार की गई है। अब तब तक ये वार ना ख़त्म हो, ताकि हम बहुत ज़्यादा पैसे बना चुके हैं और इजराइल की इकानॉमी भी जो है ठप हो गई है। बहरहाल ये मसला अब नेवर एंडिंग हो गया है। अब ईरान भी बीच में आ गया है कि मैं इजराइल के ऊपर हमला करूँगा। दोस्तों अगर ईरान हमला करेगा तो फिर शार्ट मतलब एक लिमिटेड हमला करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। बहरहाल ये इशू तब तक सोल्व नहीं होगा जब मुस्लिम उम्मा यूनाइट होगी और इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। बहरहाल ये तो गुलाम है, कुछ कर नहीं सकते, तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं अब क्या बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।